पिछली किस्त में हमने आपको बताया कि नाजी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को दावत का प्रोग्राम सुनाता रहा। ये दावत से ज्यादा एक जश्न होगा। ये जश्न शहर से दूर रेगिस्तान में मशालों की रोशनी में मनाया जाएगा। वहां नाच गाने का इंतजाम होगा। घोड़े पर सवार बॉडीगार्ड अपने करतब दिखाएंगे। तलवारबाजी और बिना हथियारों की लड़ाई के मुकाबले होंगे और सलाहुद्दीन अय्यूबी को रात वहीं ठहराया जाएगा। रहाइश के लिए खेमे लगाए जाने थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरा प्रोग्राम सुनता रहा। उसने नाच गाने पर भी कोई ऐतराज नहीं किया। आप देख रहे हैं अल इमरान सीरीज और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज का 7वीं एपिसोड है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाजी ने हिचकिचाते हुए कहा, फौज के कुछ सिपाही जो मुसलमान नहीं हैं या आधे अधूरे मुसलमान हैं, कभी कभी शराब पीते हैं। वे शराबी नहीं हैं, पर चाहते हैं कि जश्न में उन्हें शराब पीने की इजाजत दी जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, आप उनके कमांडर हैं। अगर चाहें तो इजाजत दे दें। अगर न देना चाहें तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। नाजी ने गुलामों की तरह कहा, अमीर मिस्र, मैं कौन होता हूं इजाजत देने वाला। लेकिन जश्न की रात अगर शराब पीकर हंगामा न करें तो बाकी सब कर सकते हैं। अय्यूब ही ने कहा, अगर शराब पीकर किसी ने शोरगुल किया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। जब यह खबर फैली कि नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी के सम्मान में जश्न रख रहा है जिसमें नाच गाना और शराब होगी, और अय्यूबी ने इसके बावजूद दावत कबूल कर ली है, तो सब हैरान रह गए। किसी ने कहा कि नाजी झूठ बोलता है, दूसरों पर रोब डालना चाहता है। किसी ने कहा कि नाजी का जादू अय्यूबी पर भी चल गया है। यह राय उन सरदारों को बहुत पसंद आई जो नाजी के साथ मौज मस्ती और शराबखोरी के साथी थे, क्योंकि अय्यूबी ने गवर्नर बनने के बाद शराब, गलत काम और लापरवाही को सख्त जुर्म बना दिया था। उसने ऐसा सख्त कानून लागू किया था कि कोई पहले जैसा मनमानी करने की हिम्मत नहीं करता था। वे खुश हो गए कि अगर आज नए गवर्नर ने दावत में शराब और नाच गाने की इजाजत दे दी है, तो कल वह खुद भी इन रंगीनियों में डूब जाएगा। सिर्फ अली बिन सुफियान को मालूम था कि अय्यूबी ने इन फिजूल बातों की इजाजत क्यों दी है। जश्न की शाम आ गई। एक तो चांदनी रात थी। रेगिस्तान की चांदनी इतनी साफ थी कि रेत के झर्रे भी नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ हजारों मशालों ने वहां रेगिस्तान की रात को दिन जैसा बना दिया था। बॉडीगार्ड्स की भीड़ थी जो बड़े मैदान के चारों तरफ दीवार की तरह खड़े थे। एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के बैठने के लिए जो गद्दी रखी गई थी, वह किसी बहुत बड़े बादशाह का तख्त मालूम होती थी। उसके दाएं बाएं बड़े ओहदेदार मेहमानों के लिए बहुत खूबसूरत तंबू लगाए गए थे। उनसे हटकर एक बड़ा तंबू सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए लगाया गया था, जहां उसे रात गुजारनी थी। अली बिन सुफियान ने सूरज डूबने से पहले वहां जाकर तंबू के चारों तरफ पहरेदार खड़े कर दिए थे। जब अली बिन सुफियान वहां पहरेदार खड़े कर रहा था, नाजी जकोई को आखिरी हिदायत दे रहा था। उस शाम जकोई की खूबसूरती और निखर गई थी। जिस्म से खुशबू उठ रही थी जिसमें सरूर और खुमार का असर था। उसने बाल खोलकर कंधों पर गिरा दिए थे। गोरे कंधों पर स्याह भूरा रंग लिए बाल नजरों को अपनी तरफ खींच रहे थे। उसका कपड़ा इतना पतला था कि जिस्म की सारी बनावट साफ झलक रही थी। उसके होठों पर कुदरती मुस्कुराहट थी जो आधे खिले फूल की तरह लग रही थी। नाजी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी पर तुम्हारी खूबसूरती का शायद असर न हो। अपनी जुबान इस्तेमाल करना। वह सबक मत भूलना जो मैं तुम्हें इतने दिनों से सिखा रहा हूं, और यह भी याद रखना कि उसके पास जाकर उसकी लौंडी मत बन जाना। उस इंजीर के फूल की तरह बन जाना जो पेड़ की चोटी पर नजर आता है, मगर पेड़ पर चढ़कर देखने जाओ तो गायब हो जाता है। उसे अपने कदमों में बिठा लेना। मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम उस पत्थर को पानी में बदल दोगी। इसी जमीन में पहले भी क्लियोपेट्रा ने सीजर जैसे लोहे के आदमी को अपनी खूबसूरती और जवानी से पिघलाकर मिस्र की रेत में गायब कर दिया था। क्लियोपेट्रा तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें जो तौर तरीके सिखाए हैं वह क्लियोपेट्रा की चालें थीं। औरत की चालें कभी नाकाम नहीं होतीं। जकोई मुस्कुरा रही थी और बहुत ध्यान से सुन रही थी।
मिस्र की रेत ने एक और क्लियोपेट्रा को जन्म दिया था। मिस्र की तारीख खुद को दोहराने वाली थी। सूरज डूब गया तो मशालें जला दी गईं। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार होकर आया। उसके दाएं बाएं, आगे पीछे वे पहरेदार घोड़े पर सवार थे, जिन्हें अली बिन सुफियान ने चुना था। उसी दस्ते में से 10 पहरेदार पहले ही शाम को उसके तंबू के चारों तरफ खड़े कर दिए गए थे। बाजों और ढोल की आवाज पर इस्तकबाल का संगीत बजा और रेगिस्तान अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। नाजी आगे बढ़ा, उसने स्वागत किया और कहा, आपके वफादार, इस्लाम की इज्जत के रखवाले, आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। देखिए, उनकी बेचैनियां और तड़प, वे आपके इशारे पर जान तक कुर्बान कर देंगे। और खुशामद के लिए उसने जितने शब्द याद थे, सब बोल डाले। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज का सिलसिला जारी है। आगे क्या हुआ, ये आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। खुदा हाफिज।